मैं 1 घंटा रोज का टाइम निकालूंगा कैसे भी, या मॉर्निंग में या तो इवनिंग में, यस ऐसे। यस प्लीज, चलिए। आप क्लास जो भी आप क्लास के बाद पढ़ाए ना सर, वो बेहतर होगा कि मैं उसी टाइम पे प्रैक्टिस कर लूँ, तो मुझे वो मतलब ताज़ा मुझे रहेगा मुझे और बहुत फिर अच्छा लगता था जब हाँ। आप कई बारी आप जो पढ़ते थे तो उसमें पॉइंट बना के भेजते थे। वो वाला जो कंसेप्ट था वो कितना अच्छा था। एटलीस्ट हमको पता था कि हमने आज क्या पॉइंट डिस्कस किया, और वो अपने पॉइंट्स आप खुद बनाओ। और डेली जो है मतलब उसको थोड़ा सा एक बार जब पढ़ने आओ तो उसको रिवाइज कर लो, और फिर उससे रिलेटेड डिस्कशन कर लो, उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस खोज लो, है ना। फिर कुछ नया चीज़ें हैं मेरे से पूछ लो, सर ये क्या है, क्या क्या पता मुझे भी नहीं पता हो। मैं जो कहूँगा बिल्कुल ट्रुथ कहूँगा। मतलब हो सकता हो कि 100% में कोई भी नहीं होता है। फिर अब उसे हम भी देखेंगे और साथ में बैठ के हम उसे भी करेंगे। इस तरह से हम अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं। तो यही चीज़ है। हाँ, तो लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था भाई? मैं लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था लिसनर के बारे में। तो लिसनर के बारे में अगर आपको समझ में आ गया तो बताइए, नहीं आया तो बताइए। लिसनर लोगों ने प्रैक्टिस किया, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, किसी ने प्रैक्टिस सर किया? आपने एनोटेशन पढ़ाया था सर, लास्ट टाइम आपने बताया था कि नहीं नहीं, लिसनर पढ़ा। एनोटेशन के बाद लिसनर भी बता दिया था, अगर आपको याद हो तो। हैं, बताओ, यही नहीं पता है? बताया था मैंने, बहुत अच्छे से याद है। देखो, ये आपके लिए प्रोजेक्ट बनाया था, इसमें हमने एक लिसनर बनाया था जिसका नाम है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर। देखिए यहाँ पे माई लिसनर हमने बनाया था यहाँ पे, याद आ रहा है? कल ही तो नहीं पढ़ाया था हमने, परसों तो पढ़ाया था ये सारा चीज, है। माई यस सर, कॉन्टेक्स्ट आपने लिसनर। लिसनर पढ़ाया था सर, उसके अंदर आपने बोला था कि लॉजिक लिखना है, टेबल वाला, जो अपने जी आप जी तो जैसे ही वो डिस्ट्रॉय हो यस जाए तो यस लॉजिक आ यस, बिल्कुल। जाए, टेबल आ जाए। हम्म। यस सर, मैं यही कहने वाला था कि बेसिकली आपने ये कर बताया था कि टेबल हम बना लेंगे उसके अंदर, बट इतना ही पढ़ा समझे था नहीं मेरी मतलब। बात? मैं ये कह रहा हूँ कि सर्वलेट में लिसनर का क्या रोल है, बस ये बताओ। ये बात समझ में आ गई, क्या होता है लिसनर, कैसे काम करता है लिसनर? इवेंट हैंडलिंग सर्वलेट में भी होती है, इवेंट हैंडलिंग सर्वलेट में भी होती है। सर्वलेट में कब कब इवेंट होता है? जैसे रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनता है तब इवेंट होता है, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनता है तब इवेंट होता है, कंटेस्ट के ऑब्जेक्ट बनते हैं या सेशन का ऑब्जेक्ट बनता है। ये अलग अलग सिनेरियो होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होते हैं जब हमारा इवेंट होता है। और उस इवेंट के होने से अगर उसकी आप हैंडलिंग, उसकी ट्रैपिंग करना चाहते हो, तो भाई यहाँ पे भी बहुत सारे लिसनर दिए गए हैं, लिसनर क्लासेस दी गई हैं जिनका यूज करके आप वो ट्रैपिंग कर सकते हो। तो जिस तरह से नॉर्मल जावा एप्लीकेशन में इवेंट होता है, वैसे सर्वलेट के अंदर भी इवेंट होता है। तो एक सर्वलेट के अंदर इवेंट को करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं? वही सोर्स लिसनर और सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन। तो मैंने क्या क्या बताया था, अगर आपको याद हो, कोई बताए मुझे, एनीवन, क्या बताया था, कैसे कैसे होता है, क्या कहानी होती है? हम्म? भाई देखो ना, सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आपको इवेंट कौन सा करना है। आपको सेशन के ऑब्जेक्ट के बनने के टाइम पे कुछ इवेंट करना है, या कंटेस्ट के ऑब्जेक्ट के बनने के टाइम पे करना है? तो जिस भी टाइम पे आपको इवेंट करना है उसके लिए हमारे पास होती है लिसनर इंटरफेसेस। तो लिसनर इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करा दीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से इवेंट के लिए कौन कौन से लिसनर होते हैं ये कैसे पता चलेगा? आप अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए। ठीक है, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके न्यू करके यहाँ पे जाओगे, अदर के अंदर आप जाइए, तो यहाँ पे एक लिसनर करके यहाँ पे एक आपको आइटम दिखेगा, राइट, विजार्ड दिखेगा। और इस पर्टिकुलर विजार्ड को जब आप सेलेक्ट करके कुछ नेम देके और इसको जैसे नेक्स्ट करोगे, तो अब यहाँ पे ये आएगा कि भाई कौन कौन से क्लास का नाम, पैकेज नाम, द सुपर क्लास डज नॉट एग्जिस्ट, लिसनर, ओके, यहाँ से प्रोजेक्ट भी सिलेक्टेड है। या सुपर क्लास डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा ये सुपर क्लास नहीं होगा ना, यहाँ मैंने ऐसे दे दिया। ओके, तो यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए इतने टाइप के लिसनर होते हैं भाई। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट के लिए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर, कॉन्टेक्स्ट का जो एट्रीब्यूट जब आप सेट करते हो ना, उस टाइम पे कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट इवेंट होता है। जब HTTP का सेशन, HTTP सेशन के जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, उस टाइम पे जो इवेंट होता है HTTP सेशन इवेंट कहलाता है, उसके जो लिसनर होता है HTTP सेशन लिसनर होता है। सेशन में कोई एट्रीब्यूट आप सेट करते हो तो एट्रीब्यूट लिसनर होता है ना। जब सेशन एक्टिवेशन होता है, जैसे सेशन एक्टिवेट हुआ उस टाइम पे लिसनर होता है।
जब कोई सेशन का ऑब्जेक्ट किसी लिसनर मतलब कह सकते हो एट्रीब्यूट के साथ बाइंड होता है, उस टाइम पे HTTP सेशन बाइंड लिसनर होता है। रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, रिस्पांस का ऑब्जेक्ट बनता है, या रिक्वेस्ट के एट्रीब्यूट में कुछ डेटा सेट करते हैं, उस टाइम पे जब इवेंट होता है। तो इस तरह से इवेंट मेनली जो है कॉन्टेक्स्ट, सेशन और रिक्वेस्ट, 3 तरह से यहाँ पे कैटेगराइज्ड है। तो आप डिसाइड करो कौन सा करना है। जो भी इवेंट करना है उस पर्टिकुलर इवेंट को कर लोगे। लेकिन देखो हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें जेनरिक कंसेप्ट पढ़ना चाहिए। अगर हमें जेनरिक कंसेप्ट पता है तो हम मतलब उसको इम्प्लीमेंट तो कर ही लेंगे। सपोज करो आपको इवेंट हैंडलिंग आती है जावा में, AWT में, तो सर्वलेट में भी करना बहुत आसान होगा। कैसे भाई? इवेंट हैंडलिंग में इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के क्या क्या स्टेप्स थे, इवन आरिफ ने पूरा स्टेप लिख के भेजा था, है ना, कि सबसे पहले GUI एप्लीकेशन बनाएंगे, देन वी हैव टू क्रिएट द लिसनर क्लास। फॉर लिसनर क्लास से पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा इवेंट करना है। लिसनर क्लास के लिए लिसनर इंटरफेस होता है, इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके कॉल बैक मेथड होता है, उसको ओवरराइड करेंगे, उसमें हम बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, फिर सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन कर देंगे, इवेंट फायर होगा, वो पर्टिकुलर इवेंट पे वो कॉल बैक मेथड कॉल हो जाता है। ये तो होता है। तो यही मैंने करा था, कॉन्टेक्स्ट लिसनर यहाँ से सेलेक्ट किया था, तो ये हमारी लिसनर क्लास बन के आ गई थी। और इस लिसनर की जो एंट्री होती है वो आपकी web.xml में होती है ना, web.xml में होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लिसनर करके टैग होता है, जिस लिसनर टैग में इसकी एंट्री पड़ी होती है इस तरह से। ठीक है, ये जो टैग है ये सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन करा रहा है। ठीक है, ये समझ लो कि इस एंट्री से लिसनर पता चल गया कि भाई एक सर्वलेट के साथ ये बाइंड हो गया, कॉन्टेक्स्ट का टाइम पे बाइंड हो जाएगा, मतलब जैसे ये इवेंट होगा। अच्छा, इवेंट कब होगा? ये इंटरनली होता है ना भाई, सेशन का ऑब्जेक्ट हम थोड़ी ना बनाते हैं, अपने आप मतलब जब हम रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन मेथड चलाएंगे तब बनेगा। तो जब सेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो बनते ही, और हम तो मेथड चलाते हैं, ऑब्जेक्ट तो वही बना के हमें दे देता है, तो उस ऑब्जेक्ट के बनते ही वो इवेंट फायर होगा। उसी तरह से जब कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना, जो कंटेनर जैसे ऑब्जेक्ट बनाएगा, उस ऑब्जेक्ट को बना के हमें मतलब ऑब्जेक्ट के बनते ही ये इवेंट फायर हो जाएगा, मतलब ये लिसनर चलेगा और लिसनर का कॉल बैक मेथड चलेगा, इसका नाम है कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज्ड, दूसरा है कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बस दैट्स इट। अब जैसे ही कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज होगा या कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉयड होगा तो कॉल बैक मेथड चलेंगे, इसमें जो भी आप लॉजिक लिख दोगे वो चल जाएंगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो मैंने बस यही मैसेज दिया था। मैंने कहा था कि जब जैसे मान लो कि मैं अपना प्रोजेक्ट है, अब मैं प्रोजेक्ट को सर्वर में जैसे डिप्लॉय करूं तो डायनेमिकली डेटाबेस में टेबल बन जाए, तो उसका लॉजिक कहाँ लिख दें? हम यहीं पे लिख दें, यहीं पे लिख देंगे तो यहीं से बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बोला था आपसे बात। ओके, तो तो ये मैंने बातें बताई थी। तो पहले ये बताओ कि इतनी बात समझ में आ गई तो फिर मैं आगे बताऊं आपको। और मैं इवेंट हैंडलिंग जब पढ़ाया था तो मैंने माउस इवेंट ट्रैप करना बता दिया, की इवेंट ट्रैप करना बता दिया, एक्शन इवेंट ट्रैप करना बता दिया था, और क्या था भाई, की इवेंट, एक्शन इवेंट, माउस इवेंट, ऐसे 3-4 इवेंट बता दिया। और इवेंट क्लासेस कितनी है? बहुत सारे। तो सब एक ही तरह से होती होंगी ना, तो इसी तरह से हमें इवेंट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो इवेंट जब यूज करना होगा वो कर लीजिएगा आप। तो पहले ये बताओ, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तभी आप आगे कुछ भी काम कर पाओगे। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, बताइए। बोलिए। काफी लोगों से बात कर रहा हूँ भाई। मेरी आवाज आ नहीं रही है क्या आप लोगों को? क्या कर दिया किसी ने? म्यूट कर यस सर, दिया? आ रही है। यस सर, यस सर। कहीं दूसरी जगह चले गए थे क्या आप लोग? इतने देर से मैं नहीं बोल रहा सर, हूँ। अच्छा, अभी मतलब जी जी। तो बताइए कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे कैसे इवेंट होता है, क्या लिसनर होता है, कैसे कैसे हमें इवेंट करना होगा? सर आज इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मुझे। नहीं मतलब ऐसे कंसेप्ट क्लियर है ना, जो मैंने समझा दिया ये क्लियर हो गया या कोई दिक्कत है? क्वेश्चन है तो हाँ बताइए। सर, ये तो जी जी, ये तो पता है सर। अच्छा चलो ठीक है। तो जैसे मान लो कि मुझे ना HTTP सेशन का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस टाइम पे सेशन के ऑब्जेक्ट के बनते ही मैं चाहता हूं कि एक काउंटर चले, है ना, जिससे ये पता चल जाए कि कितने एक्टिव सेशंस हमारे हैं। अब जितने एक्टिव सेशन हैं इसका मतलब उतने एक्टिव यूजर हैं हमारे पास।
तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, सतीश यादव बताएंगे। सतीश यादव बताएंगे कि जब एचटीटीपी सेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा उस टाइम पे मैं इवेंट रैप करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, क्या इसका प्रोसेस है। ये सर अभी हाँ जी, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा सर इनिट फंक्शन के अंदर वो लॉजिक लिख देंगे तो फिर वो मतलब जैसे ही हमारा HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा डिप्लॉयमेंट टाइम पर तो अरे यार मैं ये कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन समझिएगा आप। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अगर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट अपने प्रोजेक्ट के अंदर करना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप करने पड़ेंगे। कोई भी इवेंट हैंडलिंग करनी है तो क्या स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। हाँ जी बताइए। हम्म, यही तो मैं पढ़ा रहा हूँ यार यहाँ पे, यही चीज तो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या क्या करना पड़ेगा। हम्म, जी सर। तो बताओ क्या क्या करना होगा, मैंने क्या किया है, कैसे इवेंट किया है, ये इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन सर्वलेट में मैंने कैसे बनाया है। आप लोग का ध्यान भी नहीं है क्या पढ़ाई में, यार कम से कम ध्यान से देख के तो बताओ यार, मैं क्या बताऊं आप लोग। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो कह रहे हो कि मेरा, अरे जो मैं क्वेश्चन अभी जो मैंने पढ़ाया वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमने क्या किया अभी तक। अभी जब मैंने क्लास स्टार्ट करा पढ़ाने के लिए तो मैंने क्या आपको बताया, कैसे कैसे करना होगा स्टेप, क्या मैंने पढ़ाया आप लोगों को बताइए। सर वो क्लास हमें इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाना होगा फिर उसके बाद उसके अनइम्प्लीमेंटेड जो मेथड है छोड़ो, उनको मुझे जनरल ओवरराइट करना तरीका होगा। बताओ, जनरल तरीका बताओ। अगर मुझे सर्वलेट में कोई भी इवेंट हैंडलिंग करनी है किसी भी टाइप की तो क्या करना पड़ेगा, फिर से बताइए। कोई भी इवेंट अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, सर्वलेट की पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा। सर सर्वलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही बनता है सर, उसकी जो एक्शन इवेंट क्लास होगी उसको इम्प्लीमेंट करवाना होगा या इंटरफेस, फिर उस तरह से सर हो जाएगा। यार पूरी बात तो बताओ, पूरी बात तो बताओ, क्लास में रहो भाई। आकाश क्या करना पड़ेगा बताओ, हैं, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। आकाश बताओगे मैं क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मुझे कोई इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है सर्वलेट में। सोर्स से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सर। मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा यार, अगर आपको भूल रहे हो। सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा सर कौन सा इवेंट करना है। सुनना ध्यान से सुनिए, मैं फिर से पूछूंगा आपसे। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हम एप्लीकेशन में कौन सा इवेंट करेंगे। जो इवेंट करेंगे उस पर्टिकुलर इवेंट के लिसनर बने हुए हैं, ठीक है। इक्लिप्स में राइट क्लिक करके न्यू करके लिसनर बनाओगे और लिसनर क्लास बनाओगे, मतलब उसी इवेंट के लिए लिसनर क्लास लिसनर इंटरफेस से इंप्लीमेंट करके बनती है। तो इक्लिप्स में तो ये ऑप्शन होता है, अगर आप मैनुअली बनाना चाहते हो तो एक क्लास बनाइए, उसमें लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करा दीजिए, ठीक है। लिसनर इंटरफेस इंप्लीमेंट हो गया। जैसे मुझे मान लो कि इवेंट करना है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट, तो मैं सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर दूंगा। उसके दो कॉल बैक मेथड हैं, एक कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज्ड और एक है कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉयड। कंटेक्स्ट इनिशियलाइज चलता है जब कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, और कंटेक्स्ट डिस्ट्रॉयड जब चलता है जब कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है मेमोरी से, ठीक है। तो कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना और कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ, है ना, ये दो मेथड चलेगा। तो कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना उस टाइम पे जो आपको करना है कंटेक्स्ट इनिशियलाइज में कर दीजिए, जब कंटेक्स्ट डिस्ट्रॉय होगा तो उसके अंदर जो आपको लॉजिक लिखना है वो लिख दीजिए। मतलब कॉल बैक मेथड में हम लिख देते हैं बिजनेस लॉजिक। फिर उसके बाद सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिसनर क्लास की एंट्री web.xml में करते हैं, लिसनर एक टैग होता है उसके थ्रू करते हैं, बस। उसके बाद जब वो इवेंट फायर होगा, वो इवेंट कब होगा, अपने आप होगा भाई। सेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सेशन वाला इवेंट चलेगा, कंटेस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंटेस्ट वाला इवेंट होगा। तो जो भी इवेंट होगा उस इवेंट के होते ही वो लिसनर अपने आप कॉल होगी, हमारे वो लिसनर अपने आप कॉल होगी, कॉल बैक मेथड अपने आप चल जाएगा, दैट्स इट, इवेंट हो जाएगा। ये मैं आपसे पूछ रहा था भाई, यही तो मैंने आपको समझाया अभी। यही तो समझाया। यस सर।
ठीक है, तो अब बताओ, अब बात समझ में आ गई या अभी भी कोई दिक्कत है? यस सर, अभी आपने बताया कि कौन सा इवेंट करना है हमें, उसके रिगार्डिंग हमें जो है लिसनर जो है वो बनाना पड़ेगा, या राइट क्लिक करके जो है हमें वो क्लास बनानी पड़ेगी, फिर उसके रिगार्डिंग जो है इंटरफेस जो भी होगा हमारा उसे इम्प्लीमेंट करवा देंगे। देन सर हम जो है वो एंट्री करेंगे web.xml में, और जैसे ही हमारा इवेंट फायर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा इवेंट है वो कॉल हो जाएगा कॉल बैक मेथड के थ्रू। आप बिल्कुल और सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। देख लो, इस माई कॉन्टेक्ट लिसनर मैंने बना रखा है। इसे, इस क्लास को हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस माई कॉन्टेक्ट लिसनर जो मैंने बना रखा है, इस क्लास को हम क्या बोलेंगे? सर ये इम्प्लीमेंटिंग क्लास रहेगी ना हमारी तो। इम्प्लीमेंटिंग क्लास, इवेंट हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोलते हैं लिसनर क्लास। इसको लिसनर क्लास बोलते हैं। जी 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 सर, लिसनर वही। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासेस लिसनर क्लासेस कहलाती हैं, ठीक है। और उनके कॉल बैक मेथड हैं जिनको हमने ओवरराइड कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। ये कॉल बैक मेथड कहलाते हैं। बस ये क्लासेस हैं, यहाँ पे जो कोड लिख दोगे वो ये इवेंट जब फायर होगा तो चल जाएगा। और एक ही तो काम करना है यार, एक लिसनर क्लास बनाना है और यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए एंट्री कर देनी है। ये एंट्री हमें नहीं करनी पड़ती है, कब? जब हम इक्लिप्स में मैनुअली, अगर मतलब सॉरी ऑटोमेटिकली अगर हम बना लेते हैं राइट क्लिक करके, तो अपने आप एंट्री हो जाती है। जैसे जैसे मान लो कि मुझे अब इस बार करना है कौन सा इवेंट? सेशन इवेंट, राइट। तो मैं जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से लिसनर बनाऊंगा। या मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ, मैं अपनी खुद की क्लास बनाता हूँ, फिर मुझे लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, ठीक है। लेट से मैंने एक क्लास बनाया, चलो कोई भी क्लास में ले लेते हैं, जैसे ये लॉग आउट वाली जावा क्लास है मान लो, इसमें मैं लिसनर बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहीं पे इम्प्लीमेंट्स कर दिया क्या? http सेशन लिसनर, ठीक है। http सेशन लिसनर ये है, http सेशन लिसनर। और http सेशन लिसनर के कुछ कॉल बैक मेथड होंगे, इसको मैंने ओवरराइड नहीं करा तब भी चल रहा है, क्योंकि http सेशन लिसनर कि कॉल बैक मेथड ओवरराइड नहीं किया तब भी चल रहा है। क्या पता ये करता हो और उसके पास वो मेथड हो, इनहेरिट होके आ जा रहा हो, है ना, समझ रहे हो। तो इसका जो मेथड है उसका नाम है सेशन क्रिएटेड और सेशन डिस्ट्रॉयड करके ही होगा, ठीक है। तो सेशन सेशन क्रिएटेड, ठीक है, ये देखो ये मेथड है सेशन क्रिएटेड, और एक मेथड है सेशन डिस्ट्रॉयड। तो वो सब ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसकी एंट्री कहाँ करनी पड़ेगी? web.xml में। तो अगर ये सब नहीं करना चाहते हो, इन सबसे बचना चाहते हो, सो लेट्स क्रिएट अ लिसनर क्लास फ्रॉम हियर, राइट क्लिक, न्यू, एंड देन गो टू द अदर ऑप्शन एंड सेलेक्ट लिसनर, नेक्स्ट, सॉरी लिसनर नॉट सर्वलेट, लिसनर, नेक्स्ट, which listener my session listener, right, एंड नेक्स्ट कौन सा करना है भैया? http सेशन। तो http सेशन वाले को सेलेक्ट कर लीजिए और कर दीजिए फिनिश। बस ये देखिए लिसनर क्लास बन के आ गई, ये देखिए लिसनर क्लास बन के आ गई, सेशन क्रिएटेड सेशन डिस्ट्रॉयड आ गया ओवरराइड मेथड, ठीक है। और इसकी एंट्री कहाँ पे हो गई? इसकी एंट्री हो गई web.xml में। ये देखिए, ये देखिए एंट्री हो गई। तो फायदा मिला कि नहीं मिला? अब आप हेलो। मुझे बताओ, अब हमें कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना है। अब जब भी सेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा ये मेथड चल जाएगा, सेशन का ऑब्जेक्ट बनते ही ये मेथड चल जाएगा जिसका नाम है सेशन क्रिएटेड, ठीक है। सेशन का ऑब्जेक्ट जहां भी बनेगा एप्लीकेशन में, जिस भी जगह बनेगा, ठीक है। चलो मैं system.out.println में यहाँ लिख देता हूँ कि सेशन तो बन गया, बस मैं ये लिख देता हूँ, है ना। आपको पता है कि मैं पहले एकदम सिंपल तरीके से काम करता हूँ, फिर हम उसके बाद मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे कि सेशन के क्रिएशन के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी करिएगा। बट है ना बढ़िया चीज़। अच्छा, मैंने कहाँ सेशन का ऑब्जेक्ट बना रखा है? कहीं बना रखा है, पहले ये देखते हैं। यूज़र लॉगिन करेगा तो लॉगिन सर्वलेट में सेशन का ऑब्जेक्ट देखो मैंने यहाँ बना रखा है कहीं ऑलरेडी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
कहाँ गया भाई, ये देखो कुकीज का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके बाद यूआरएल। अच्छा यार, ये इनकोड यूआरएल वाला याद आ रहा है मुझे, वो मैंने आप लोगों को कहा था कि देखिएगा, मुझे भूल गया था, है ना। तो चलो मैं देखता हूँ इनकोड यूआरएल में, चल नहीं रहा था उस टाइम पे इनकोड यूआरएल वाला कंसेप्ट। तो सेशन का ऑब्जेक्ट, ये देखो यहाँ पे सेशन का ऑब्जेक्ट बनाया गया था ऊपर, ठीक है। चलो मैं कहीं पे भी, कहीं दूसरे सर्वलेट में बना लो ना, किसी भी सर्वलेट में बना लो, डजेंट मैटर कि आपको यहीं पे बनाना है। देखो ये वाली लाइन है। अच्छा मान लो सेशन का ऑब्जेक्ट नहीं बना, कहीं पे नहीं बना है, एप्लीकेशन चलाते हैं तो इवेंट फायर ही नहीं होगा, देखना आप, ठीक है। कहीं ऑब्जेक्ट बनेगा तभी ये इवेंट फायर होगा। हेलो हाँ जी, हाँ जी सर। सर, स्क्रीन बहुत डिले आ रही है। अच्छा अभी कौन सा स्क्रीन दिख रही है? अब 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 अभी जस्ट अभी रन ऑन सर्वर हाँ थोड़ा सा नॉट है, रिस्पॉन्डिंग, थोड़ा सा है दिक्कत नेट जस्ट का। अभी आया तुरंत। हाँ तो अभी किया मैंने, अभी बल्कि इसे होल्ड भी है, ये थोड़ा हैंग कर गया है, हाँ अभी तो होल्ड दिख रहा है इधर, नॉट थोड़ा सा रिस्पॉन्डिंग दिखा गैप रहा है। है। ठीक है, सेशन का ऑब्जेक्ट अभी कहीं नहीं बनाया है, बट एप्लीकेशन सर्वर में चल रहा है ऐसे ही। ठीक है, यहाँ से हमने करा क्लिक हियर टू न्यू यूजर, और ये यूजर जैसे ही लॉगिन करे, ठीक है, तो 1 2 3 4 था ना शायद, 1 2 3 था, 1 2 3 4 था, चलो जो भी था 1 2 3 4 ही 1 रहा 2 3 होगा। 4 है। तो देखिए ये हमारा क्या चला, सेशन का बना है, कहीं नहीं बना है। इवेंट फायर हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, देखो कहीं नहीं हुआ। अभी कॉन्टेक्स्ट वाला इवेंट हो चुका है ना, लेकिन सेशन वाला नहीं हुआ। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, ये लॉगिन सर्वलेट है, इसमें मैं लॉगिन सर्वलेट में एक लाइन का कोड लिखता हूँ, ये वाला, इससे सेशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अब सेशन का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ये पर्टिकुलर इवेंट फायर होगा अब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, ये देखो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएटेड हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से फिर से बैक, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यूज़र नेम देता हूँ और पासवर्ड देता हूँ, लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा। ये देखिए सेशन का ऑब्जेक्ट बन गया। सेशन का ऑब्जेक्ट बनते ही ये देखिए चला कि नहीं चला ये इवेंट, देखिए सेशन तो बन गया, अपने आप आ गया। ये सिंगल लाइन नंबर 52 को जैसे मैंने अनकमेंट करा, सेशन का ऑब्जेक्ट बना और सेशन के ऑब्जेक्ट के बनते ही ये इवेंट फायर हो गया। अब शायद अब आपको और क्लियर हो गया होगा, या कोई दिक्कत है? बताइए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है बताइए। हम्म सर आवाज कट रही सर आपकी बहुत ज्यादा। आवाज कट रही है? आवाज कैसे कटेगी, आवाज नहीं कटेगी। अभी बताइए, सही है अभी? जी सर अब ठीक है। भाई सेशन का ऑब्जेक्ट जैसे ही बना ना, ये इवेंट फायर हो गया। तो मैं ये चाह रहा था कि भाई सेशन का ऑब्जेक्ट बनते ही ये चल जाए, तो अपने आप चल गया। लाइन नंबर 52 जैसे चला है, लाइन नंबर 52 के चलते ही ये सेशन ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे चल गया, देखिए। तो समरोज बताओ, अगर मान लो कि मुझे एचटीटीपी सेशन इवेंट करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? एचटीटीपी का सेशन इवेंट अगर फायर करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा फायर? सर उसके कोरिस्पॉन्डिंग क्लास बनाएंगे और जो है
उसके इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवा के HTTP सेशन लिसनर के, फिर सर उस चलिए अभी अभी बताइए क्या बता रहे थे समरोज, कैसे कैसे करना होगा? जी सर, मैं यही कह रहा था कि वो मतलब सबसे पहले तो आपने जैसा बताया हमें डिसाइड करना होता है कौन सा इवेंट। अब हमें सेशन HTTP वाला इवेंट करना है तो मतलब उस क्लास को जो है वो क्रिएट करेंगे और वहाँ पर वो एक्शन उसका जो है HTTP सेशन लिसनर जो होता है सर उसका इंटरफेस इम्प्लीमेंट करवा के और जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेथड होते हैं उनको ओवरराइड करेंगे। एंड देन सर मतलब उनकी एंट्री जो है वो वेब डॉट एक्सएमएल में ऑलरेडी हो जाती है इस तरह करने से। देन इवेंट का जो कॉल बैक मेथड होता है उसको मतलब इवेंट जैसे ही फायर होता है तो मतलब हमारा वो कॉल बैक मेथड जो है चल जाता है। एंड सर अब अगर अगर हम ये चाहते हैं कि उस सेशन का ऑब्जेक्ट भी बन जाए तो हम उस मेथड के अंदर जो है वो सेशन का जो है ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। देन जैसे ही इवेंट फायर होगा तो वो ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। इवेंट फायर होगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो आप इवेंट फायर होते ये कह रहे हो? जी जी सर, मतलब ये हाँ है कि बिल्कुल। इवेंट के होते ही हम ये चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट बन जाए, जैसा कि सेशन का ही बनाना चाहते हैं तो वो बन जाएगा। मतलब कोई भी काम कर सकते हो, उस इवेंट के होते ही कोई भी काम कर सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जी है, सर, मतलब जी इवेंट सर। हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंसेप्ट क्लियर है? सर इसको प्रैक्टिस करूंगा ना तो फिर ज्यादा से क्लियर हो जाएगा, मतलब हम्म। देखेंगे कि किस तरह से फ्लो किस तरह से हो रहा है तो फ्लो मैं आ बताऊं, जाएगा फ्लो मैं फिर। बताता हूँ, फ्लो मैं जी समझाता जी हूँ। बता। फ्लो बस यही होता है कि जैसे सपोज करो कि आपकी एप्लीकेशन में जैसे सेशन इवेंट होना था या कॉन्टेक्स्ट इवेंट होना था, तो बताओ कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट कब बनता है? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट कब बनता है? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट कब बनता है? जब एप्लीकेशन सर्वर में डिप्लॉय होती है। क्या वो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं यस या अपने आप बनता है? सर, अपने आप बनता है सर, हम क्यों कौन बनाएंगे। कौन बनाता है? कंटेनर बनाता है ना। तो जब जी कंटेनर सर कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाता है ना, तो ये इवेंट अपने आप फायर हो जाता है, समझे? तो जब इवेंट फायर होगा, इवेंट होगा, अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि ये इवेंट करना है? कंटेनर लिसनर टैग को web.xml में चेक करता है। जब कंटेनर किसी पर्टिकुलर चीज को चलाएगा, मतलब जैसे जैसे किसी इवेंट का फायर होना होता है, तो उसे कैसे पता चलता है कि मुझे इस बटन पे ये इवेंट चलाना है? तो ये चेक करा जाता है क्या इसका इसके साथ रजिस्ट्रेशन है, सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन है। तो इसको चेक करने के लिए वो web.xml में जाता है, लिसनर टैग को देखता है कि लिसनर टैग हमारे पास web.xml में पड़ा हुआ है। हाँ है। तो कौन सी क्लास है वो जिसका लिसनर web.xml में मतलब एंट्री हुई है, तो उस लिसनर क्लास को उठाएगा और जैसे वो इवेंट फायर होगा उस लिसनर क्लास को ऑब्जेक्ट बना के उसका कॉल बैक मेथड चला देगा, समझे? तो इस तरह से चलता है कहानी। वही सेम कहानी चलेगी भाई, जैसे हमारा वो चलता था डेस्कटॉप एप्लीकेशन में चलता था, बस यहाँ बड़ा वेब है। इसीलिए ना कहते हैं बेसिक कंसेप्ट आदमी के क्लियर होने चाहिए। AWT इवेंट, एंड्रॉयड में इवेंट एक ही बात है, सर्वलेट में इवेंट एक ही बात है, सब कुछ वही है। उसी तरह से जैसे मैंने कंटेस्ट का एग्जांपल दिया, ऐसे ही आप सेशन का एग्जांपल ले लो, ऐसे किसी और चीज का एग्जांपल ले लो, बस। चलिए अब ना मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं हम ये एप्लीकेशन को सर्वर में डिप्लॉय करते ही डायनेमिकली डेटाबेस में टेबल बन जाए। तो टेबल बना के दिखाते हैं। तो मैंने ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में तो वो कर रखा है, बस मैं आपको वो चीज़ डायरेक्टली दिखा देने वाला हूँ, लेकिन चला के मतलब एक एक लाइन समझा के, ठीक है? हमारा टाइम बच जाएगा और क्या, इतना कौन उसमें कोड लिखने जा रहा है। बट आई नीड टू चेक कि मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। पूरा लैपटॉप का बैकअप है ये। प्रोजेक्ट्स, रनिंग प्रोजेक्ट्स,
is there a running project? Yes, we have a running projects, and these are all projects. Okay, so कौन सा project? Is there any MyTube, YouTube? बहुत सारे हैं. Okay, so अब मैं जाऊंगा web.xml में, क्लासेस में, सर्वलेट्स में. अपलोडिंग का सर्वलेट है यहाँ पे, डीबी कनेक्शन है. ओके, एंड टेबल्स वाला फोल्डर. अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेबल्स जो फोल्डर मैंने लिया है, इस टेबल्स फोल्डर को कॉपी कर लेता हूँ. इसमें क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ अभी. और मैं कोई और प्रोजेक्ट नहीं रखूंगा, यही सेम प्रोजेक्ट में इसको रख देता हूँ. तो टेबल्स को एसआरसी में पेस्ट मार देता हूँ. ठीक है, सबसे पहला टेबल्स करके फोल्डर है, उसके अंदर table.sql है. राइट, यहाँ पे हमारी टेबल रहेंगी. ओके, फिर क्या रहेगा भाई, फिर डीबी कनेक्शन, डीबी कौन, डीबी में मैंने क्या ले रखा है भैया, डीबी बीन. सो डीबी बीन में सबसे पहले मैं एक, सॉरी बैक करो भाई, कहाँ चला गया यार. डीबी बीन के अंदर चलते हैं. यहाँ पे हमारी बहुत सारी बीन बनी हुई है, जैसे एक बना है डीबी इनिशियलाइजर. सो डीबी इनिशियलाइजर को मैं कॉपी करूंगा और कॉन्टेक्स्ट लिसनर को मैं कॉपी करूंगा. डीबी इनिशियलाइजर एंड कॉन्टेक्स्ट लिसनर, ये दो हमारी क्लासेस हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं. और मैं पहले ये एनालाइज कर लूं कि मैंने क्या क्या रखना है. तो बल्कि अलग अलग फोल्डर बना के रख लो, लिसनर के लिए लिसनर फोल्डर बना लो, है ना. अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ, जब मैं आपको प्रोजेक्ट बताऊंगा तो और आपको बताऊंगा कि कहाँ से कौन सा चीज़ रखना चाहिए. तो कॉन्टेक्स्ट लिसनर और डीबी इनिशियलाइजर दो हो गया. मेरे ख्याल से एक और क्लास होनी चाहिए, क्रिएट बीन ऑब्जेक्ट, सर्वलेट्स नहीं यार, एक और तो होना चाहिए क्लास, टेबल क्रिएटर. ओके, सर्च कन्वर्ट डीबी बीन, इसी में ही होगा. फिर कौन कनेक्शन तो हमारे पास है ही, इनिशियलाइजर है. ठीक है, तो फिर मुझे लग रहा है दो चीज़ों से हो जाना चाहिए काम. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने लिया है. तो ये कंटेक्स्ट लिसनर है. ठीक है, लिसनर में हमने क्या करा है भाई, लिसनर में हमने इसको यहाँ से रीनेम करके कर देना है पैकेज माई पैक. ठीक है, आवाज़ आ रही है? जब आवाज़ नहीं आएगी बीच में बोल देना सर आवाज़ नहीं आ रही है. ठीक है, बाद में बोलोगे तो थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि भाई क्यों आवाज़ नहीं आ रही है. ठीक है, ओके. वैसे मैंने इसका एक लॉजिक अलग से कहीं प्रोजेक्ट में संभाल के रखा होगा, मतलब करने के लिए तो मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको. मैंने अलग से सेव करके रखा था बहुत पहले, यहाँ से भी चला सकते हैं, या डायनेमिक टेबल ऐसे करके मैंने कुछ सेव करके रखा है कहीं. लेट्स चेक इन दिस फोल्डर. नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं. ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट वाला कहानी, और ये डीबी इनिशियलाइजर है. ओके, ठीक है, इसका भी पैकेज का नाम यहाँ पे बदल दूंगा. ठीक है, समरोज आवाज आ रही है ना? समरोज, यस सर, आ रही है आपके पास. आवाज बढ़िया आनी चाहिए, नहीं आएगी तो बताना आप. ठीक है, तो अब हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन हमने बना रखा है कहीं पे, कनेक्शन प्रोवाइडर. बताते जाइएगा आप लोग, कुछ हेल्प करते जाइएगा मेरा. ये कनेक्शन प्रोवाइडर ना, तो मैं कनेक्शन प्रोवाइडर से कनेक्शन निकाल लूँगा. सो कनेक्शन प्रोवाइडर डॉट गेट कॉन से कनेक्शन आ जाएगा. ठीक है, ये कनेक्शन आ गया, और ये एरर ख़त्म हो गया. देखिए, ये ए बी ये नहीं चाहिए, ये सब कमेंट कर दीजिए, कोई बात नहीं. ठीक है, दैट्स इट, हो गया मेरे ख्याल से. अच्छा, ये देखिए हमारा CTX लिसनर एक क्लास है. अब इसकी एंट्री मुझे कहाँ पढ़नी पड़ेगी, web.xml में. तो सबसे पहले CTX लिसनर आप बना लीजिए, web.xml ओपन करिए, और ऐसे ही जैसे लिसनर ये क्लासेस हैं,
इन्हीं को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और इस लिसनर की भी एंट्री web.xml में कर लीजिए, है ना। इसका नाम है ctx लिसनर, तो कॉपी कर लीजिए और ctx लिसनर को यहाँ पे, ये लिसनर क्लास है तो कॉन्टेक्स्ट, दो कॉन्टेक्स्ट लिसनर क्लासेस बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेथड चलेगा कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज्ड। अच्छा, जैसे ही कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज चलेगा, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, तो हमने क्या करा, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर से एक स्ट्रिंग गेट करी, है ना। तो इसमें मैंने ये भी लॉजिक लिख दिया था कि फर्स्ट टाइम जब डिप्लॉय होगा तो टेबल में ये यस हमें पास करना पड़ेगा, तो मुझे एक इनिट परम बनाना पड़ेगा और पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ठीक है, जिसके लिए भी मैं ये टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, या कॉन्टेक्स्ट परम पास कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट परम पास करना पड़ेगा। तो मैंने ये कोड लिखा हुआ था बेसिकली, क्या मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट परम को कॉपी करूँगा और कॉन्टेक्स्ट परम को कॉपी और पेस्ट कर दूंगा लिख के ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये इसका कोई ज़रूरत नहीं था कॉन्टेक्स्ट परम का, लेकिन फिर भी मैं ये क्यों किया हूँ मैं आपको बताऊंगा। तो मैं क्रिएट टेबल के नाम से यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट परम का नाम मैं देता हूँ क्रिएट टेबल, राइट, और वैल्यू में दे देता हूँ यस, ठीक है, मान लो यस दे दिया। तो मैंने लिख रखा है कि मतलब जिसका परम जब यहाँ पे यस होगा तभी डायनेमिकली टेबल बनेगा, नो अगर मैं नो कर दूं या कुछ और कर दूं तो ना बने, ऐसा मतलब लिख सकते हो आप लॉजिक। तो बस मैंने ये कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज होते ही पैरामीटर गेट करा, पैरामीटर का नाम है क्रिएट टेबल, क्या वो टेबल इक्वल है यस के, अगर यस है तो एक मैसेज आ जाए क्रिएटिंग टेबल, और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस का ही एक मेथड होता है गेट रियल पाथ। गेट रियल पाथ मेथड क्या करता है, जो हमें जो भी हम रियल पाथ बताते हैं इसको, ठीक है, वो हमें उस पर्टिकुलर पाथ को रिटर्न करके देता है। तो हमने कहा भैया क्लासेस फोल्डर में ये tables.sql फाइल पड़ी हुई है, इसका रियल पाथ हमें दे दो। तो इसको मैंने पहले भी यूज करा था, या वो वाला हम चला सकते हैं, गेट रियल पाथ नहीं चलाना चाहते हैं तो गेट प्रॉपर्टी से फाइल की लोकेशन मतलब निकालनी है हमें ओवरऑल। तो देखिए मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, ये टेबल एसक्यूएल फाइल बनाई हुई है। अच्छा, टेबल की एक डॉट एसक्यूएल फाइल बनाई हुई है, कैसे बनेगा, एक टेबल फोल्डर है, फोल्डर के अंदर डॉट एसक्यूएल फाइल है, कैसे बनेगा, अरे यार राइट क्लिक करके न्यू करके यहाँ से अदर में जाके और यहाँ पे एसक्यूएल सर्च करो, देखो एसक्यूएल फाइल आ रहा है, बस यहीं से एसक्यूएल फाइल बना लेना आप, ठीक है, डॉट एसक्यूएल से सेव हो जाएगा, या कोई भी फाइल डॉट एसक्यूएल नोटपैड में ओपन करो, डॉट एसक्यूएल से सेव कर दो, एसक्यूएल फाइल बन जाती है। एसक्यूएल फाइल में क्वेरी तो लिखनी पड़ेगी ना आपको, क्या क्वेरी लिखी है देखना जरा। तो एसक्यूएल फाइल में क्वेरी क्या लिखी हुई है, ये तो बहुत सारा टेबल लिखा हुआ है, बाप रे बाप, इतने नहीं, ज्यादा नहीं टेबल है यार। एक टेबल का नाम है एडमिन, इस, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखो बड़ा थोड़ा मतलब अजीब तरह से लिखा हुआ है। अच्छा यार, ये टेबल क्रिएशन का कोड तो गड़बड़ हो गया ना, ये तो ओरेकल के हिसाब से लिखा हुआ है यार। तो ओरेकल में वेरकर 2, माइस्क्यूएल में भी वेरकर 2 चल जाता है कि नहीं चलता है, माइस्क्यूएल में वेरकर 2 चल जाता है। हाँ सर, चलता होगा शायद। अच्छा चलो, नहीं चलेगा तो एरर आएगा, एक्सेप्शन आएगा, और क्या होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं ना। या आप मुझे एसक्यूएल क्वेरी दे दीजिए, छोटा मोटा टेबल हम बना लेते हैं, ये सब हटा देते हैं, इतना सारा टेबल हमें क्यों चाहिए, कोई भी टेबल हम ले लेते हैं। कुछ एसक्यूएल क्वेरी मैंने सेव करके रखी हुई है, एसक्यूएल क्वेरी कहीं, मैं वही ले लेता हूँ। मैं एसक्यूएल क्वेरी कहाँ रखी है, इम्पॉर्टेंट लिंक के अंदर होना चाहिए, ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं है, एसक्यूएल न्यू, यस इसमें होना चाहिए। ये देखिए एसक्यूएल क्वेरी है, यहाँ पे कौन कौन सी एसक्यूएल क्वेरी है, टेबल क्रिएट करने के लिए और डिस्टिंग के लिए, ये वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो चलो, एक एक काम हो जाएगा तो बड़ी बात है, एक टेबल चल जाए तो 2 टेबल चल जाए, 3 मतलब 3 क्वेरी चल जाए, 4 क्वेरी चल जाए, जितना आपको चलाना है। देखो ये क्रिएट टेबल है, अल्टर टेबल है, इंसर्ट टेबल है, अपडेट टेबल है, तो ये सब क्वेरी तो क्वेरी ही गए, मतलब क्वेरी का भरमार है हमारे पास, बस इसे कॉपी कर लीजिए। और कहाँ पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये सारा चीज हटा के ये स्टॉप को मैं छोड़ दूंगा, बस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है, तो पहला हो गया हमारा क्रिएट टेबल, स्टूडेंट नाम से टेबल बनेगा, ये स्टूडेंट नाम से ऐसा नोट टेबल हो ये भी देखना पड़ेगा। हाथी नाम से बना देता हूँ, हाथी तो नहीं है होगा, है ना, तो हाथी नाम से टेबल होगा। हाथी में हाथी को अल्टर कर दिया जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी क्या जरूरत है, सेलेक्ट क्वेरी थोड़ी ना हमें चलानी है। ठीक है, इंसर्ट क्वेरी चलानी है, 2 वैल्यू इंसर्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये अपडेट नहीं होगा, अपडेट छोड़ो, अल्टर भी छोड़ो, बस इंसर्ट और 2 टेबल क्रिएट हो जाए बस काफ़ी है, एक इंसर्ट हो जाए बस। अच्छा, मैं क्वेरी को सेपरेट करने के लिए सबके लास्ट में स्लैश लगा देता हूँ ऐसे। ये स्लैश जो होता है ये सेपरेटर है, जैसे अगर आपको पता हो तो एसक्यूएल के अंदर, माई एसक्यूएल के अंदर सब जगह ऐसे स्लैश का मतलब जो होता है ये सेपरेटर से होता है। तो नहीं नहीं सॉरी सॉरी, उसके अंदर सेपरेटर नहीं होता है, ये मैंने क्यों लगाया मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, मैंने क्यों लगाया है। जैसे मान लो कि ये क्वेरी आपने लिखी है, राइट, ये ऐसे एक नहीं 10 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। अब जब से मान लीजिए कि ये क्वेरी हमें डेटाबेस में चलाना है कि भाई हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से एक एक करके चलाएंगे, हम इसको रीड करेंगे फाइल हैंडलिंग के माध्यम से, फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज करके रीड करेंगे। अब फाइल इनपुट स्ट्रीम को ये कैसे हम बताएंगे कि ये मेरी पहली क्वेरी है, इसको अलग चलाना, ये दूसरी क्वेरी इसको अलग चलाना, फिर ये तीसरी क्वेरी इसको अलग चलाना। तो ये हम बताएंगे बेसिकली स्लैश के माध्यम से। हमारे यहाँ एक क्लास होती है जिसका नाम है स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास। वैसे बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे तरीके हैं मतलब इस स्ट्रिंग को रीड करने के लिए, बट मैं स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास यूज कर रहा हूँ। और स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास का यूज करके मैं स्ट्रिंग को एक टोकन से ब्रेक करा दूंगा, और वो टोकन है स्लैश। जहां जहां स्लैश मिले वहीं से स्ट्रिंग टूट के आ जाए, ये मैं इसीलिए मैंने यहाँ स्लैश लगा दिया मैन्युअली, ताकि ये अलग अलग एसक्यूएल स्टेटमेंट ट्रीट हो, पहला अलग हो, दूसरा अलग हो, तीसरा अलग हो। और कब तक रीड करे, लास्ट में स्टॉप लिख दिया जब तक उसे स्टॉप न मिल जाए, है ना। तो ये लॉजिक हमें कुछ लिखना पड़ेगा इसके अंदर। तो डॉट एसक्यूएल फाइल के अंदर ये लिख दीजिए, डीबी इनिशियलाइजर को कंटेक्स्ट इनिशियलाइजर, सॉरी हाँ, कंटेक्स्ट इनिशियलाइजर को, यार ये पाथ हमें बताना पड़ेगा, वेब आईएनएफ के अंदर क्लासेस में थोड़ी ना है ये बेसिकली अभी पाथ क्या है यहाँ पे, ये पाथ है tables.sql, कहाँ पे है ना। मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो एक वो तरीका बताया था, क्या था, यूजर system.user.dir ना, system.user.dir चला देंगे, इससे हमें यूजर की डायरेक्टरी मिल जाएगी, system डॉट सर सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, उसके अंदर यूजर DI है। अरे थैंक यू गेट प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हम लिख देंगे डबल कोड के अंदर user.dir, तो यूजर की डायरेक्टरी मिल जाएगी। तो यूजर की डायरेक्टरी के अंदर जो टेबल्स फोल्डर के अंदर ये चीज हमारा है एसक्यूएल फाइल, तो बस इसके साथ इसको कॉनकैटिनेट कर दिया जाएगा, प्लस करके, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे प्लस करके इसको जोड़ दिया जाएगा। स्लैश तो यहाँ पे लगा है, यहाँ लगा दो स्लैश, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ लगा लेते हैं, और यहाँ से एक ब्रैकेट और लगा लेते हैं। नहीं ये चीज सॉरी system.user.dir और प्लस के साथ ये वैल्यू इसके साथ दिखनी चाहिए ना, इसको भी प्लस करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, प्लस, या अगर हम ऐसे कर दे तब भी तो हो जाएगा, हो जाना चाहिए स्लैश करके, है ना। ये यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लग गया है मुझे लग रहा है, हटा देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पाथ मिल जाएगा फाइल का। अच्छा, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं कि पाथ सही है या नहीं है। उसके बाद कंटेक्स्ट के रियल पाथ में ये क्या करा गया है, इसकी जरूरत नहीं है, हटाओ इसको। पाथ निकाल दिया गया, तो हमें इस फाइल के बारे में जैसे ही एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी, इस एसक्यूएल फाइल का पाथ निकाल लिया, पाथ निकाल के डीबी इनिशियलाइजर क्लास है, उस इनिशियलाइजर क्लास के पास एक क्रिएट टेबल नाम का मेथड है, उसको ये पाथ उठा के दे दिया। और इस कोड में हमने इसके अंदर लॉजिक लिख दिया कि भाई ये चेक करे कि कहाँ कहाँ स्लैश है, जहाँ जहाँ स्लैश मिले, स्ट्रिंग जब तक स्टॉप न मिल जाए, ये
कनेक्शन निकालेगा और उसके बाद टेबल वेबल बना देगा। टेबल सक्सेसफुली क्रिएटेड आ जाएगा। ये मैं समझा दूंगा आपको कोड, है ना। पहले चलाते हैं, लेट्स रन इट, तब हमें पता चलेगा कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो मैसेज आ जाएगा तो टेबल तो क्रिएट ही हो जाएगा। राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, फिनिश करते हैं। कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये सारा काम हो जाएगा। एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही है, ठीक है। कंसोल को बड़ा कर लेते हैं, कंसोल पे ही सारा मैसेज आएगा। ये देखिए भाई, कुछ एक्सेप्शन आ गई है। क्या एक्सेप्शन आई है, लेट्स चेक इट। नल पॉइंटर, नल पॉइंटर नहीं भाई, क्रिएटिंग टेबल तक आ गया, यहाँ नल आया। नल क्यों आया, क्योंकि भैया वो रियल पाथ उसे नहीं मिला। ये नल जो है ये पाथ है, फाइल की पाथ उसे नहीं मिली। सिस्टम डॉट यूजर dir से पाथ नहीं मिला। गेट रियल पाथ, तो गेट रियल पाथ आपको चलाना ही नहीं चाहिए था ना, तो इस गेट रियल पाथ को चलाना नहीं चाहिए। गेट रियल पाथ मैं हटा देता हूँ, हमें रियल पाथ तो चलाना ही नहीं चाहिए, हटा दो। सीधे ये सिस्टम डॉट यूजर dir इसके साथ चला दो, कोई दिक्कत नहीं। SYSTEM, ये गेट रियल पाथ हमें चलाना ही नहीं चाहिए। क्या ज़रूरत क्या है, पाथ तो हमें चाहिए ना, हम किसी भी तरह से पाथ निकाल लें। ये स्ट्रिंग ही देता है। अच्छा जी, कंटेक्स्ट सिस्टम कैन नॉट बी रिजॉल्व, क्यों भाई? सर ये प्रॉपर्टी क्लास देता है ना सर, गेट प्रॉपर्टी। गेट प्रॉपर्टी रिटर्न करता है, यस सर, पक्का? प्रॉपर्टी क्लास ही रिटर्न करता है सर। यस सर, प्रॉपर्टी क्लास का मेथड होता है, फिर उस पे अरे अपन यार चलाते हैं ना उसके बाद। सिस्टम, तो ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये एरर है भाई। प्रॉपर्टी रिटर्न करता है वो सब तो अलग बात है, ये बोलो कि इसके आगे CTX लगा है। हाँ, आप लोग भी इधर भी बता रहे हो प्रॉपर्टी रिटर्न करता है। अरे स्ट्रिंग रिटर्न करता है भाई, देखो स्ट्रिंग सामने दिख रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, प्रॉपर्टी थोड़ी ना रिटर्न करेगा। हमें पाथ ही चाहिए, पाथ आ जाना चाहिए बस, किसी तरह से ले आओ, वो कॉन्टेक्स्ट से ले आओ, गेट रियल पाथ से लाओ, या कैसे भी ले आओ, ठीक है। अब सर आप देख, सर सर वो वाला जो होता है सिस्टम क्लास लोडर वाला, एक वो मिनट नहीं एक चलाते मिनट एक मिनट, आप कुछ भी चला लीजिए, आपकी इच्छा है। ये देखिए कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना, क्या कह रहा है, सेंडिंग कॉन्टेक्स्ट इवेंट इंस्टेंसेस। ये भैया क्या कह रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट कैन नॉट रिजॉल्व, पुराना एरर है क्या कुछ? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज हुआ, एप्लीकेशन डिस्ट्रॉयड भी हो गया, कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज भी हुआ, कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉयड भी हो गया। अगर ऐसा भी होता है ना कि, चलो मैं पूरा बंद कर देता हूँ, लेट्स रन इट अगेन। रन ऑन सर्वर, फिर से चलाते हैं। कुछ एक्सेप्शन आ जा रही है, रुको तो, ये एक्सेप्शन क्या आ रही है, ये एक्सेप्शन आ रहा है अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम। ओके, मतलब ये कंपाइल टाइम पे कहीं एरर आ रहा है क्या? वेयर इट इज, आई डोंट नो, कहाँ पे है ये अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, कहाँ पे है भाई? कहीं है ही नहीं ये प्रॉब्लम, कंपाइलेशन प्रॉब्लम तो कहीं है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है। SRC सिस्टम डॉट यूएस यूजर, यूजर डॉट dir होता है, यूजर dir होता है, बताना जरा क्या होता है यहाँ पे? सर यूजर dir होता है, यूजर डॉट dir। सही लिखा है। अच्छा एक काम कर देते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं टेबल वाला कोड, पहले हम पाथ चला के देख लेते हैं कि हमारे पास पाथ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये पाथ बहुत ज़रूरी है, पाथ आ जाएगा तो, जब पाथ आ जाएगा तो हम उसको रीड करके आगे भेज भी देंगे। रन ऑन सर्वर, भी क्लीनिंग हो रहा है, नेक्स्ट,
ये दूसरा भी प्रोजेक्ट है ना, बाकी सबको हटाओ, दूसरा प्रोजेक्ट क्यों चल रहा है? ठीक है, तो ये प्रोसेस है, मतलब ओवरऑल चल जाएगा, ये तो सब प्रोजेक्ट में चलते हुए चीजें हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनते ही ये पाथ हमें रिटर्न करके दे रहा है, पहले चेक करते हैं। नहीं, पाथ हमें नहीं दे पा रहा है, वही पाथ की एक्सेप्शन है। अच्छा, ये आ रहा है कि माई पैक के अंदर माई लिसनर क्लास मिल ही नहीं रही है इसको, माई सेशन लिसनर नहीं मिल रही है, माई सेशन लिसनर नहीं मिल, लिसनर क्लास ही नहीं मिल रही है इनको। ओके ओके, इसका मतलब वेब डॉट एक्सएमएल में प्रॉब्लम है भाई, हमारे वेब डॉट एक्सएमएल में प्रॉब्लम है, वहाँ पे कुछ कंपाइलेशन एरर है, यहाँ पे तो कोई एरर है नहीं, बट कॉन्टेक्स्ट परम ये हमारी लिसनर क्लासेस तो हैं भाई, एक है हमारा सेशन लिसनर, एक है कोई और लिसनर। ठीक है, लिसनर यहाँ पे पड़े हुए हैं। सर ये पैकेज का तो कोई इशू नहीं है, दोनों ही मतलब अलग अलग पैकेज में ना हो फिर? ना ना ना, पैकेज से कोई दिक्कत नहीं है, पैकेज अलग अलग ना हो मतलब माय कॉन्टेक्ट लिसनर, सीटीएक्स लिसनर, मतलब ये जो हमारी लिसनर क्लास हमने अभी बनाई है, ये किसी और पैकेज में हो सर यहाँ पर? नहीं ये तो मतलब है, एक, देखो हाँ ये तो हमने सर, एक लिसनर ही क्लास पैकेज। बनाई है जो सीटीएक्स लिसनर है, यहाँ पे माई पैक जी पैकेज के अंदर है, ये माई जी पैक सर, पैकेज हाँ। के अंदर है, ये वेब डॉट एक्सएमएल में एंट्री भी हुई है, क्रिएट टेबल्स, कॉन्टेक्स्ट परम, परम नेम, परम वैल्यू में यस है, ये तो खैर बाद में देखा जाएगा, अभी इसका यूज नहीं हो रहा है। माई कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री सेशन, ये एक्चुअली ऐसे ही एरर आ रहा है, ये कोई एरर है ही नहीं, मतलब सही बताऊं तो। ठीक है, क्लीन विलीन करते हैं, दोबारा इसको चलाते हैं, ये चलेगा, ये कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, ये तो ऐसे ही आ रहा है, मतलब अपने मन से है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसे चलाइएगा, वैसे मेरे अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको, मतलब आप अपने एंड से चलाइएगा, मैं इसको दे देता हूँ आपको, है ना, ये चलेगा, और ये इसका कंसेप्ट यही होता है, जब आप भी प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, वैसे तो कंसेप्ट मैंने आपको ओवरऑल समझा ही दिया है ना, और आप लोग इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो जिस तरह से मैंने बताया यही सेम स्टेप है। ठीक, और नहीं जी चलेगा तो सर। कल हम देख लेंगे, वैसे आप भी ट्राई करिएगा, चल जाएगा 100%। ठीक है सर तो अभी तो नेक्स्ट क्लास तो एंड्रॉयड वाली होती है ना सर?